ये जैसे आईएएस कलेक्टर की सास लग रही हो। अरे तुम जैसे कूड़ा बीनने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। उस अमीर व्यक्ति के ताने तीर की तरह सावित्री के दिल में चुभता है, लेकिन वो अपने काम को पूरी मेहनत ईमानदारी से करती है, मगर उसके काम के चलते हर कोई उसे हीन भावना से देखता। अगली सुबह किरण छलकते आंसुओं से अखबार लेके आती है। माँ जी, मैंने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। मुबारक हो तुझको बहू, तूने एक परीक्षा पास कर ली। मगर माँ जी, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। मगर वहाँ के रूम का किराया भाड़ा, खाने का खर्चा तो काफी ज्यादा होगा। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत करना, बस तू जा। अगले दिन किरण शहर चली जाती है। वहीं पैसे की तंगी के चलते सावित्री अपनी झुग्गी बेचकर पैसे भेजती है और कचरा दान के बाहर तंबू गाड़ कर रहने लगते हैं और कड़ी धूप में सड़क पर से कूड़ा कचरा बीनती है, जिसमें उसकी चप्पल भी घिसकर टूट जाती है। ये तुम्हारे पैरों में माँ छाले कैसे पड़ गए? वो आज रास्ते में चप्पल टूट गई थी। तो नई चप्पल ले ली थी माँ। जितने कष्ट तुम अपनी बहू के लिए उठा रही हो, उतना तो कोई सगे बेटे के लिए भी नहीं उठाता। हमें इस कदर इस कूड़ेदान में तंबू गाड़ कर इतनी गंदगी में रहना पड़ रहा है। अरे रोता क्यों है पगले, बस एक बार बहू कलेक्टर बन जाए, उसके बाद तो मुझे सुख सुख करना है। आखिरकार सावित्री के तप का फल उसे मिलता है जब किरण सालों बाद कलेक्टर बनकर लौटती है। जहां वह अपने झुग्गी में ताला लगा देखती है, तभी एकदम से कई सारी पुलिस की जीप और एक सफेद चमचमाती गाड़ी कूड़ेदान के पास रुकती है। अंदर से कलेक्टर किरण निकलती है। सावित्री की बूढ़ी आंखें इस दिन के इंतजार में थीं। प्रणाम माँ जी, बन गई मैं कलेक्टर, मगर ये सफलता मेरी नहीं आपकी है माँ जी। आपने मेरे खातिर जो इम्तिहान दिए हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। आज तूने अपने गरीब कचरे वाली सास का मान बढ़ा दिया बहू। सावित्री का सीना अपनी कलेक्टर बहू को देखकर गर्व से चौड़ा था। मीडिया रिपोर्टर की एक बड़ी भीड़ उन्हें कवर कर रही थी और किरण लाखों घरेलू गरीब बहुओं के लिए एक प्रेरणा बनती है।